गुरु प्यारी साध संगत जी, आज फिर से एक सुंदर सी साखी आप सभी को सुनाने जा रही हूँ। गुरु प्यारी साध संगत जी, परमात्मा के भक्त के साथ अगर कोई गलत करता है या गलत करने की सोचता है तो परमात्मा उसे इतनी बुरी सज़ा देते हैं कि जिसका कोई हिसाब किताब नहीं। गुरु प्यारी साध संगत जी, अगर आप जिसको चाहते हैं उसके साथ कोई बुरा करे तो आप उसके साथ क्या करेंगे? ठीक उसी तरह अगर परमात्मा जिससे प्यार करते हैं और उसके साथ अगर कोई गलत करे तो आप सोच सकते हैं कि हम इंसान होके अपने चाहने वाले के साथ गलत बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो रब किस तरह से उसका बदला लेता है। आज की साखी हमें यही सिखाएगी कि जो इंसान परमात्मा से प्यार करता है, जिसके अंदर परमात्मा का अंश है, कभी भी उसका दिल दुखाना नहीं चाहिए, कभी किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए, बुरा नहीं सोचना चाहिए। नहीं तो जब रब ने अगर उसका बदला लिया तो हमारे लिए कोई कोना नहीं है इस दुनिया में, हमें कोई नहीं बचा सकता। जो लोग सोचते हैं हमारा कोई क्या ही बिगाड़ लेगा, अपनी ताकत को इस दुनिया से परे समझ लेते हैं, तो उन्हें भगवान ज़रूर दिखाते हैं कि हाँ, तेरी औकात क्या है, तेरी इस घटिया सोच की औकात क्या है। तो आइए गुरु प्यारी साध संगत जी, सुनते हैं आज की ये सुंदर सी साखी। ये कहानी है एक ऐसे महात्मा जी की जो भगवान से इतना प्यार करते थे कि उन्हें आसपास की दुनिया का कोई होश ही नहीं रहता था, अपनी मस्ती में मगन चलते रहते थे, जिसे भी देखते मुस्कुराते रहते, क्योंकि वो हर इंसान में भगवान देखते थे। एक दिन ऐसे ही चलते चलते वो एक जगह से गुजर रहे थे जहाँ पर वैश्याएँ रहती हैं। वैश्या छत पर बैठी हुई थी। अब वो तो अपनी धुनी में रमे रहते थे, भगवान में मगन, उनको पता नहीं मैं कहाँ जा रहा हूँ और इस दुनिया से उनको लेना क्या। उनके लिए तो हर जगह भगवान ही भगवान है। वो भगवान का नाम जप के चले जा रहे थे अपनी धुनी में मस्त होके। तो ऊपर से जो वैश्या बैठी थी उसने पान चबा रखा था और उसको पीक आई, तो उसने पीक थूक दी और वो पीक जाके महात्मा जी पर गिर गई। महात्मा जी ने ऊपर देखा और मुस्कुरा दिए, जैसे कि उनकी हमेशा की आदत थी। वैश्या को बड़ा गुस्सा आया कि इसने मेरी तरफ देख के मुस्कुराया है। वैश्या का यार उसके साथ बैठा था। उसने अपने यार से कहा कि देख, इस आदमी ने मुझे छेड़ा है, इसने मेरी तरफ देख के मुस्कुराया, क्या तू इसका बदला नहीं लेगा? अब जो वैश्या का यार होता है वो ऊपर से एक पत्थर उठा के महात्मा जी के सिर पे मार देता है। महात्मा जी के सिर से खून निकलने लगता है। वो हाथ लगा के अपने सिर पे ऐसे ऊपर की तरफ देखते हैं, फिर मुस्कुरा देते हैं। और वैश्य को बड़ी चिड़न हो जाती है कि ये तो फिर भी मुस्कुरा रहा है। फिर वो अपने यार से कहती है, देख, तेरे सामने बैठे बैठे तेरे होते हुए कोई पराया इंसान मेरे को छेड़ के जा रहा है, मेरी तरफ मुस्कुरा के जा रहा, तू कुछ नहीं करेगा? तो गुरु प्यारी साध संगत जी, इतने में वो जो उसका यार होता है वैश्य का, वो पिस्तौल निकाल के सीढ़ियों से जा रहा होता है और जैसे ही वो सीढ़ी पर कदम रखता है उतरने के लिए, उसका सबसे ऊंची मंजिल से पैर फिसल जाता है और वो गिर जाता है। छत से आके सीधा नीचे गिर जाता है। 4 मंजिल से सीधा आके नीचे गिरता है तो उसके सिर पर चोट लगने की वजह से वो मर जाता है, वहीं की वहीं दम तोड़ देता है। और जब ऐसा होता है तो वैश्या को एकदम से धक्का लगता है और वो नीचे आती है, देखती है तो उसका यार जब तक मर चुका होता है। वो समझ जाती है कि मैंने किसी गलत आदमी को छेड़ दिया है, मैंने किसी परमात्मा के भक्त को छेड़ दिया है, मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई है। मैंने एक तो उस पर गलत इल्ज़ाम भी लगाया, गंदा व्यवहार भी किया, शायद उसी का फल मुझे मिला है। तो वो भागी भागी जाती है, उस महात्मा के पैरों में गिर के माफ़ी मांगती है, कहती है मुझसे गलती हो गई,
मुझे माफ़ कर दो, आपकी बद्दुआ लग गई है शायद मेरे यार को और इसलिए वो मर गया है, क्योंकि मैंने आपके साथ बुरा किया था। तो महात्मा ने कहा, अरे पगली, इसमें मेरा और तेरा क्या दोष है? इसमें तो मेरी और तेरी कोई बात ही नहीं है। इसमें ये तो यार यार का खेल है। तेरे यार को जब तेरी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं हुई, उसे लगा कि तेरी बेइज्जती हुई है, तो वो मुझे मारने चला आया। और जब मेरे यार को लगा कि मेरी बेइज्जती हुई है, तो वो उससे बदला लेने चला आया। तेरा यार तो तेरे साथ शायद दिन या रात में रहता होगा, कुछ दिनों के लिए रहता होगा, कुछ रातों के लिए रहता होगा, पर मेरा यार तो मेरे साथ हर पल रहता है। तो फिर कैसे उसको बुरा न लगता? मुझे जो चोट लगी कैसे उसको दर्द महसूस न होता? मेरे बिन कहे उसको मेरी सब बातों का पता रहता है। तुझे तो कहना पड़ा अपने यार से, मुझे तो कहना भी नहीं पड़ा। मुझे चोट लगी, मैंने कुछ नहीं कहा, और देख ले क्या हो गया। तो इसमें घबराती क्यों है? ये तो प्रकृति का नियम है ना। जब वो तुझसे प्यार करता था, उसे बुरा लगा तेरी बेइज्जती का, और मेरे प्यार को, मेरे परमात्मा को मेरी बेइज्जती का बुरा लगा। मैंने कुछ नहीं कहा उससे, मैंने कोई बद्दुआ नहीं दी, मैं तो तेरी तरफ देखकर मुस्कुरा ही रहा था ना। मैंने तो तुझे कुछ भला बुरा कहा ही नहीं। फिर तुझे क्यों लग रहा है कि मैंने ऐसा किया है? ये तो तेरे यार और मेरे यार के बीच की लड़ाई थी, जो अब खत्म हो गई है। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, ऐसा ही होता है जब हम किसी से प्यार करते हैं और तब उसके साथ कोई बुरा करता है, तो हमारा मन करता है कि बस हम न जाने क्या ही कर दें। तो सोचिए परमात्मा को कितना बुरा लगता होगा जब हम उसे प्यार करने वाले को, और परमात्मा जिसको प्यार करते हैं उसके दिल को दुखाते हैं, उसे चोट पहुंचाते हैं, उसका बुरा करते हैं। सोच के देखिए परमात्मा के मन पे क्या बीतती होगी, और परमात्मा क्या सोचते होंगे कि क्या कर दें। हम तो बहुत एक धूल के कण के बराबर भी नहीं है परमात्मा के आगे। जब हम अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हैं और अगर वो अपनी शक्ति का प्रदर्शन करें तो क्या होगा। तो जो लोग किसी के साथ बुरा करते हैं, किसी का बुरा चाहते हैं, किसी का अपमान करते हैं, किसी की बेइज्जती करते हैं, किसी पर लांछन लगाते हैं झूठे, तो परमात्मा देख रहा होता है। और परमात्मा जिससे प्यार करते हैं उसका अपमान कभी बर्दाश्त नहीं करते। उसका जवाब देने, चाहे उनको खुद को क्यों ना आना पड़े, ऐसा जवाब देते हैं कि वो फिर सब कुछ छीन लेते हैं। जिस पर इंसान को गुमान होता है ना, जिस तरह से वैश्य को अपने यार पे गुमान था कि वो हट्टा कट्टा है और इस महात्मा को आज मज़ा चखा देगा, इसी तरह से बुरे इंसान को भी अपने पर बड़ा गुमान होता है, अपनी ताकत पर बड़ा गुमान होता है, लेकिन वो गुमान 2 सेकंड के अंदर परमात्मा ठंडा कर देते हैं। इसलिए बुरा करने वालों अभी भी रुक जाओ, बुरा सोचने वालों अभी भी रुक जाओ, किसी को नीचा दिखाने वालों अभी भी रुक जाओ, किसी का अपमान करने वालों अभी भी रुक जाओ। सिर्फ अपने लालच के लिए किसी का बुरा करने वालों अभी भी रुक जाओ, क्योंकि अगर अब ना रुके तो वो नहीं रुकेगा। अपने आप को ताकतवर मत समझो, तुम तो उसके सामने एक मिट्टी का कण भी नहीं हो। क्या औकात है तुम्हारी? ऐसे उड़ जाओगे कि पता भी नहीं चलेगा कहाँ थे और कहाँ चले गए। तो अपने गुमान को नियंत्रण में लाना सीखो और अपने दिमाग को और अपने मन को अच्छे काम में लगाओ। क्या पता वो परमात्मा की गई गलतियों को माफ़ कर दे। और अगर तुम अब भी नहीं रुके तो तुम्हारा हर उस राक्षस की तरह अंत होगा, जैसे कंस का हुआ था, हिरण्यकश्यप का हुआ था, रावण का हुआ था, उसी तरह से अंत होगा तुम्हारा भी। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, किसी भी इंसान का दिल ना दुखाएं, किसी के बारे में बुरा ना सोचें, किसी का अपमान ना करें। आज इसी के साथ इस सुंदर सी साखी को यहीं समाप्त करना चाहूँगी। मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में नई साखी के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, सुमिरन करते रहें, सच्ची सेवा करते रहें।